पहला सेशन होगा जी आज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और उसके बाद ये कोर्स 1 मंथ का है, जैसे कि मैंने पहले बताया 1 मंथ में इंशाल्लाह ये हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको फुल डिटेल के साथ बेसिक टू एडवांस सिखाई जाएगी, स्टेप बाय स्टेप। तो आज का जो मॉड्यूल है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, इस मॉड्यूल में आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की बुनियाद, फाउंडेशन कह लें, कि आपको समझाई जाएगी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, कैसे करते हैं, क्या मकसद है इसका, क्या हासिल करना होता है इससे, और किस तरह से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से ऑनलाइन पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ें डिटेल से आप लोगों को सिखाई जाएंगी। अच्छा जी, आज हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है फाउंडेशन ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना हुआ है जी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप सोशल मीडिया रोजाना यूज़ करते हैं, 7 से 8 घंटे हर बंदा मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया के बगैर तो आजकल किसी का सर्वाइवल नहीं है। सोशल मीडिया के साथ हम सब लोग कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? तो इसको सबसे पहले समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा मार्केटिंग को। मार्केटिंग जो है बिजनेस का एक मेन डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपकी मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की सेल भी आ जाती है। मार्केटिंग के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं चलता। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं वो मार्केटिंग पर एक ह्यूज बजट स्पेंड करते हैं, और उसके बाद उनका प्रोडक्ट सेल होता है। एक आम सी बात आप लोगों ने मार्केट में सुनी होगी कि अगर मार्केट में कोका कोला की जैसे बोतल है, अगर उसकी बनाने की कॉस्ट 1 रुपया आ रही है, तो 7 से 8 रुपए वो उसकी मार्केटिंग पर खर्च करते हैं, फिर उसको 10-12 रुपए की वो सेल करते हैं। कि जो बड़े ब्रांड हैं वो तकरीबन 60 to 70% बजट अपना मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो मार्केटिंग को अगर हम देखें तो मार्केटिंग पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी, फिर अब डिजिटल मार्केटिंग आ गई। डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आपने डिफरेंस समझना है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जिसमें पहले जो हमारे रवायती तरीके थे, जिसमें टीवी एड्स होती थी, बिल बोर्ड होते थे, रेडियो के ऊपर एड्स होती थी, मुख्तलिफ पम्फलेट्स छपवाए जाते थे, वॉल चेकिंग होती थी, जितने भी ट्रेडिशनल वेज थे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज भी होती है, पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी हो रही है। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग आ गई है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जितने भी मार्केटिंग के वेज हैं जो हम डिजिटली यूज करते हैं, जिसमें इंटरनेट को हम यूज करते हैं, तो वो सारे वे डिजिटल मार्केटिंग में आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो मैं आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट समझ लें सोशल मीडिया मार्केटिंग का है। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम बिजनेस में ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, सेल्स जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। तो हम इस कोर्स में सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, हम किस तरह से अपने टारगेट को जो टारगेट ऑडियंस को फोकस करेंगे, और क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे, ये डिटेल में हमने 1 महीने में सीखना है इंशाल्लाह। तो आप लोग ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फाइवर पर, अपवर्क पर अपना सर्विसेज सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस लोकल मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में ई कॉमर्स का बिजनेस जो है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं और वहां पर सेल जनरेट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे समझ लें कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, तो मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो कोई भी बंदा अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके अपने आप को भी एज ए ब्रांड आप जो रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। तो पर्सनल ब्रांडिंग इसको बोलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग आप नहीं कर सकते। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बगैर सर्वाइवल नहीं है। चाहे आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी आपका फील्ड है, फ्रीलांसिंग में हजारों सर्विसेज हैं, आपको सर्विस सेल करनी आनी चाहिए। अब जब तक आपको कोई चीज सेल करनी नहीं आती, तब तक आपको, बेशक आप वन ऑफ द बेस्ट जो है कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप सर्विस सेलर हैं, तब तक आपकी सर्विस कोई बाय नहीं करेगा जब तक आपको सर्विस की वैल्यू नहीं बढ़ानी आती। हम वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं मार्केटिंग के साथ, ये सारी चीजें जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें बात करते हैं जी किस तरह से अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग इन द मार्केटिंग मिक्स। हम इस सोशल मीडिया मार्केटिंग के थोड़ा सा मैं आपको रोल के बारे में बताता हूँ, किस तरह से इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या रोल होता है। ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी। ब्रांड अवेयरनेस और विजिबिलिटी क्या होती है जी?
ब्रांड अवेयरनेस होती है कि कोई भी, जैसे आप नया ब्रांड लॉन्च करते हैं जिसको कोई भी नहीं जानता होता, तो उसकी अवेयरनेस के लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। कि उस, जैसे मैंने सुबह पहले बात की है थोड़ी देर पहले, कि 7 से 8 घंटे हर बंदा सोशल मीडिया जो है वो यूज कर रहा है दिन में। तो सोशल मीडिया जो है एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी अगर नया ब्रांड लॉन्च करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड ब्रांड है, उसका कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, तो लोगों को बताने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए अपने प्रोडक्ट की या अपने ब्रांड की, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को यूज करते हैं। विजिबिलिटी मतलब कि अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए, एक आम सी बात है, जो दिखता है वही दिखता है। तो सोशल मीडिया एक बेस्ट प्लेस है जहां पर आप लोग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी में जो हमारे प्लेटफॉर्म है जी, इसमें प्रेजेंस है, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स है। ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी ये इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में आप लोगों को बताया जाएगा किस तरह से आपने रेगुलरली अपनी जो है प्रमोशन करनी होती है, रेगुलरली आपने जो अपना कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाना है, और सोशल मीडिया की हेल्प के साथ आप कैसे अपने ब्रांड को जो है जो टॉप पर रख सकते हैं लोगों के माइंड में, जो आपके ऑडियंस हैं उनको टारगेट करते हुए। तो ये सारी चीजें जी इंशाल्लाह आगे डिटेल में हमारी इस कोर्स में डिस्कस होंगी कि ये एक सोशल मीडिया का रोल है कि ब्रांड अवेयरनेस एंड विजिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। दूसरी चीज है जी कस्टमर एंगेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। कस्टमर को कैसे एंगेज किया जा सकता है? कस्टमर को एंगेज करेंगे हम मतलब अपने कंटेंट के जरिए। कंटेंट के आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से वेज हैं कंटेंट के, कंटेंट की टाइप्स, और किस तरह से हम कस्टमर को एंगेज करते हैं। मुख्तलिफ तरह के आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे क्वेश्चन आते हैं जिनको लोग लाइक करते हैं या मुख्तलिफ तरह की पोस्ट लगाते हैं, तो उनके लाइक से, या आपका कोई भी प्रोडक्ट आता है उसके बारे में फीडबैक आप लेते हैं लोगों से। तो लोगों को हमने इंटरेक्ट करवाना होता है अपने साथ। कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का असल मकसद जो होता है वो होता है लोगों को एंगेज करना। कि अगर आपकी एंगेजमेंट नहीं आ रही आपके कंटेंट के ऊपर, तो आपको अपने कंटेंट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको ऐसा कंटेंट लेके आना पड़ेगा जो लोगों को एंगेज करे। अगर आप कंटेंट लगाते जा रहे हैं और एंगेजमेंट नहीं आ रही, तो इट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग। तो आपको वो मिसिंग जो प्लेस है वो ढूंढनी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों के साथ किस तरह से एंगेज करेंगे, अपने ऑडियंस के साथ कमेंट करें, वो मैसेजेस करें और आपकी पोस्ट को शेयर करें, ताकि आपके जो ब्रांड की लॉयल्टी एंड ट्रस्ट बिल्टअप। तो ये भी एक सोशल मीडिया के जरिए हम लोग ये काम करते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है जी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। कि सोशल मीडिया पर हम अपना जो भी कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंटेंट किस तरह का हो सकता है? किसी का यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब के चैनल पे कंटेंट शेयर करता है। किसी का फेसबुक का पेज है, वो फेसबुक पर अपना कंटेंट शेयर करता है। मुख्य तरह का कंटेंट हो सकता है जिसमें ब्लॉग पोस्ट हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकती हैं एंड मच मोर। कि जो भी आप चीजें जो है शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, हम मुख्य तरह से ऑडियंस को दिखाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो इस कंटेंट का क्या होता है, शेयर करके हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आते हैं, या अपने जो ब्रांड का जो पॉजिटिव रोल है वो लोगों को दिखाते हैं इंडस्ट्री में अपनी अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए। तो ये एक मार्केटिंग के कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके बाद इसमें ये होता है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम टारगेट एडवर्टाइजिंग करते हैं। टारगेटेड एडवर्टाइजिंग क्या होती है? टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होती है, मिसाल के तौर पे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप टीवी पर ऐड दे रहे हैं या अखबार में ऐड दे रहे हैं, रेडियो पे ऐड दे रहे हैं या बिल बोर्ड लगाया हुआ है, तो आपने कोई ऑडियंस को स्पेसिफाई नहीं किया। कोई भी बंदा टीवी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप का देख सकता है, कोई भी इंटरेस्ट वाला देख सकता है। अखबार कोई भी बंदा जो है वो पढ़ सकता है। इसी तरह बिल बोर्ड लगा हुआ है, लाखों लोग गुजर रहे हैं और बिल बोर्ड देख रहे हैं। तो आपने कोई भी ऑडियंस स्पेसिफाई नहीं किए हुए, बहुत लिमिटेड स्पेसिफाई हो सकता है। के तौर पे आपने सिटी टारगेट किया हुआ है, आपने कहा है जी एक सिटी में ऐड चले, या टीवी है तो पूरे कंट्री में टीवी चल रहा है, आप उसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि सिर्फ लाहौर में ऐड आए या ये एज ग्रुप आए। तो सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वे होता है कि हम इसमें टारगेट कर सकें वाइज, एज ग्रुप वाइज, इंटरेस्ट वाइज। तो ये सारा मैं आपको इंशाल्लाह ये बताऊंगा किस तरह से हमने जब एड्स लगानी होती हैं, हम किस तरह से ऑडियंस को टारगेट करते हैं। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि राइट कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट हो जिसका, हम उसी को टारगेट करें। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आप ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे कि जिनके पास इतने पैसे हों कि वो प्रॉपर्टी बाय कर सके। और उस लिहाज से फिर आप मुख्तलिफ चीजें, उनका एज ग्रुप इतना हो, 40+ हो, उनकी जॉब हो, उनकी मिनिमम इनकम इतनी हो, उनकी लोकेशन ये हो। अगर आप लोकली जो है
करते हैं प्रॉपर्टी का काम, अगर एक सिटी के अंदर करते हैं या ऑल ओवर द पाकिस्तान करते हैं, तो ये सारा कुछ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हम जो सोशल मीडिया का हमें ये बेनिफिट है। उसके बाद 5वें नंबर पर आती है डाटा कलेक्शन एंड एनालिटिक्स। जो सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने का एडवांटेज ये है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते हैं ये हम अपने डाटा को देखते हुए करते हैं, और एनालिटिक्स कि जो भी हमारे पास डाटा आता है उसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके फिर हम बेटर वे में मार्केटिंग कर सकते हैं कि उसमें हम ऑडियंस का बिहेवियर चेक करते हैं कि ऑडियंस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, किस चीज पर वो एंगेज हो रहे हैं, और हमारा जो कंटेंट है उसके जरिए हम ये सारी चीजें नोट करते हैं। और उसके बाद फिर जो भी डाटा हमारे पास आता है उसको एनालाइज करके तो हम अपनी मार्केटिंग को बेटर कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप बेटर डाटा एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये एक बिगेस्ट एडवांटेज है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये आपको एडवांटेज मिलेगा। ये भी इंशाल्लाह डाटा एनालिसिस भी आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपने पेजेस की इनसाइट्स चेक करनी होती हैं और किस तरह से उस डाटा को बेटर वे में आपने ड्राइव करना होता है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। इन्फ्लुएंसर होते हैं कि जिन लोगों की ह्यूज ऑडियंस, जिनकी फैन फॉलोइंग होती है, आप इस तरह के मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में हायर हो जाते हैं। तो आप इन्फ्लुएंसर को अपने साथ बिजनेस के अटैच करके तो अपने लोगों को या उनकी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। तो ये भी मैं आपको जो मुख्तलिफ तरीके बताएंगे कि किस तरह से आप इन्फ्लुएंसर को एंगेज कर सकते हैं और किस तरह से इन्फ्लुएंसर से हेल्प ले सकते हैं। फिर हमें सोशल मीडिया पर कस्टमर फीडबैक मिलता है एंड मार्केट रिसर्च। कि मार्केट रिसर्च मुख्य तरह के हम क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम स्कीम जानना चाहते हैं कि हम इसकी पैकिंग कैसी रखें या इस प्रोडक्ट की क्या नीड है अगर हम ये लॉन्च करें, या कुछ तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। कोर्सेज के बारे में आपने देखा होगा जी, हम कोर्स ये लॉन्च करें, इसकी प्राइस क्या हो। तो ये एक तरह का मार्केट रिसर्च होता है कि आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियंस से। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पर जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको ये डाटा एनालिसिस के साथ साथ मार्केट रिसर्च भी सिखाई जाएगी और यहाँ से कस्टमर फीडबैक आप चेक करेंगे। 8वें नंबर पर जी ये है जी कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है कि अगर आप यही काम ट्रेडिशनल वे में करते हैं तो एक बड़ा पैनाफ्लेक्स बनाने पे कम से कम आपका 50-60 हजार रुपया लग जाता है। और उसके बाद उस पैनाफ्लेक्स को जब आपने लगाना है किसी जगह तो वहां पर भी रेंट होता है, मंथली 1,00,000 रुपया 2 लाख रुपया, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो उस लोकेशन के लिहाज से फिर आपने वो रेंट पे करना होता है। तो सोशल मीडिया पर आप बहुत कम बजट के साथ इवन के 300 रुपीज डेज के हिसाब से आप एड रन कर सकते हैं। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग वे है। तो ये भी इंशाल्लाह मैं आपको सारा सिखाऊंगा किस तरह से आपने मुख्तलिफ चैनल पर अपनी एडवर्टाइजिंग करनी होती है सोशल मीडिया पर, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगी और किस तरह से हमने इफेक्टिवली अपना बजट यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करना है। तो ये भी सारा आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स सारा सिखाया जाएगा। उसके बाद 9वें नंबर पर है बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी। तो आपने मुख्तलिफ ग्रुप्स देखे होंगे, जैसे फेसबुक पर ग्रुप्स बने होते हैं, हम वहां पर ग्रुप्स, जैसे हमारा भी ग्रुप है सोशल मीडिया मार्केटिंग का बना हुआ है कि हम लोगों को साथ अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी बिल्ड अप करते हैं कि लोग मैक्सिमम आपके ब्रांड के साथ अटैच हों, आपके ब्रांड की बात हो। वहां पर मुख्तलिफ तरह के हर ब्रांड की एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होती है, उनके गोल्स मुख्तलिफ होते हैं, वो अपने गोल्स को देखते हुए अपने कम्युनिटी ग्रुप से सेट करते हैं और फिर वक्तन फवक्तन वहां पर मुख्तलिफ तरह की एड्स भी रन करते हैं, वहां से ऑडियंस को सेल्स भी जनरेट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं कि आपने पहले डिसाइड करना होता है कि आपके बिजनेस का क्या गोल है। ये भी एंड पे मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा किस तरह से हमने स्मार्ट गोल्स सेट करने होते हैं। तो उस गोल को देखते हुए फिर हमने ऑडियंस को एंगेज करना होता है। और लास्ट ये है कि मेजरिंग आरओआई। आरओआई होता है जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो आप पैसे लगा रहे हैं एड्स के ऊपर उसका आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, क्या आप जितना बजट लगा रहे हैं उससे ज्यादा आप अर्न कर पा रहे हैं। ट्रेडिशनल वे में आप प्रॉपर वे में रिसर्च नहीं कर पाते कि आया आपने जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की थी क्या वो क्लाइंट लेके आई है आपके पास या नहीं लेके आई। यहाँ पर ये होता है कि हम मेटा पिक्सल जो है वो अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें राइट पता चल रहा होता है कि हमने जो एड लगाई थी हमने गूगल एड लगाई थी तो ये हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिली है या हमारी पेड एड के जरिए हमने बजट खर्च किया है। तो आपको राइट जो है इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमने क्या काम किया था और किस काम के रिजल्ट मिल रहे हैं। तो फिर आप जहां से आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं आप वहीं पर बजट स्पेंड करते हैं, आप बजट जाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते। तो ये आपको आरओआई जो है ये भी सिखाई जाएगी इंशाल्लाह।
तो ये डिटेल में ये तो थोड़ा से बेनिफिट हो गए सोशल मीडिया के। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है जी, प्लेटफॉर्म में फेसबुक सबसे पहले नंबर पर आ जाता है सोशल मीडिया पे। फेसबुक एक बड़ा जो लार्ज ऑडियंस बेस के 2.8 बिलियन मंथली यूजर है फेसबुक के, कि जहां पर जितने ज्यादा यूजर हैं वो प्लेटफॉर्म उतना बड़ा है। उसके बाद फेसबुक का ही, मेटा का ही दूसरा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऑडियंस है। हर प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट ऑडियंस होते हैं, उनके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, उनका डिफरेंट एज ग्रुप होता है, कंट्री वाइज पाकिस्तान के में भी देखेंगे, इंटरनेशनल भी देखेंगे। तो ये बात हम करेंगे, बताएंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रैफिक होती है, हमने किस तरह के ऑडियंस देखने हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, फेसबुक का एक अपना जी इनका एड प्लेटफॉर्म है, फेसबुक का अपना, जहां से आप एड यूजर को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंटेंट किस तरह का आपको मिलता है, वर्सटाइल कंटेंट है, स्पोर्ट्स टेक्स्ट है, इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं, वीडियोस कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, एंड मेकिंग अ सूटेबल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट। हर तरह का कंटेंट, वेरियस कंटेंट आप यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद फेसबुक डिटेल यूजर अलाउड प्रीशियस ऑडियंस टारगेटिंग फॉर एड्स। जब आप एड्स रन करते हैं तो आप वहां पर टारगेट ऑडियंस जो अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शन है फेसबुक में। तो ये सारा हम डिटेल में फेसबुक की एड जब पढ़ेंगे, हम पेजेस बनाना सारा सीखेंगे, मेटा बिजनेस क्रिएट करना उसमें सारा डिटेल से सीखेंगे। इस तरह इंस्टाग्राम पर अगर बताएंगे, इंस्टाग्राम पर विजुअल अपीयरेंस, यहाँ पर ज्यादा फोटो रिलेटेड कंटेंट होता है, आपको पता है इंस्टा के ऊपर विजुअल कंटेंट ज्यादा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोग इंस्टा पर प्रमोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी हाई एंगेजमेंट रेट है, क्योंकि इमेजेस और वीडियो के ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा आती है टेक्स्ट की बजाय। इमेजेस क्योंकि हमें विजुअल कंटेंट हमेशा याद रहता है, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा जो है विजुअल्स देखने वाले। स्टोरीज एंड रील्स हैं, यहाँ पर रील्स आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा रील्स और स्टोरीज, उन पर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट आती है। तो यहाँ पर जी ये सारी ये कंटेंट इस तरह का होता है इंस्टा पर। उसके बाद आगे आ जाते हैं ट्विटर पर, किस तरह का कंटेंट है, ट्विटर आ जाता है तीसरे नंबर पर। उसमें रियल टाइम अपडेट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा हैशटैग यूज करते हैं बहुत सारे। जो ऑडियंस है वहां पर आपको जर्नलिस्ट मिलेंगे, सियासतदान मिलेंगे, कि ऑडियंस वहां पर डिफरेंस है। फेसबुक का जो यूजर है वो डिफरेंट है, इंस्टा पर जो है यूजर डिफरेंट है, ट्विटर पर डिफरेंट है। और उसके बाद लिंक्डइन आ जाता है। लिंक्डइन में आपको B2B यूजर मिलेंगे, कि वहां पर ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड पीपल हैं। अगर आपने कोई ऐसी सर्विसेज सेल करते हैं जो बिजनेस टारगेट को ऑडियंस करना हो, तो फिर लिंक्डइन जो रिकमेंडेड है। फिर इसी तरह उसके बाद पिंटरेस्ट आ जाता है। ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप डिटेल में ये सारी चीजें देख सकते हैं। पिंटरेस्ट आ जाता है, पिंटरेस्ट पर आप देखेंगे मुख्तलिफ तरह के आपको फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। वहां पर विजुअल कंटेंट है ज्यादा, वेबसाइट्स को आप प्रमोट करते हैं, तो ये इस रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप किस तरह का कंटेंट आपका जाता है, कि वहां पर वीडियो कंटेंट है। जैसे फेसबुक में आपकी पोस्ट को लाइक्स मिलते हैं, शेयर मिलते हैं, लेकिन यूट्यूब पे देखिए इस तरह का आपको लाइक शेयर की ऑप्शन नहीं है। वहां पर लोग ज्यादातर एजुकेशनल कंटेंट या इंटरटेनिंग कंटेंट देखने के लिए जाते हैं यूट्यूब। इस तरह टिकटॉक आ जाता है। यूट्यूब के ऊपर आपको पता है लॉन्ग वीडियोस घंटे घंटे 2-2 घंटे की अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक पर शॉर्ट वीडियोस होती हैं 3 मिनट की, 5 मिनट की, मतलब छोटी वीडियो जो है आपको टिकटॉक पर मिलेंगी। लाइव टिकटॉक है, इंटरटेनिंग कंटेंट है, तो इसी तरह से हमने देखना होता है। स्नैपचैट है, फिर उसके बाद रीडिट है, व्हाट्सएप एंड मैसेंजर है। तो ये सारे मतलब प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जिनकी हम बात करेंगे आगे जाके, और आप लोगों को सिखाया जाएगा किस तरह से हमने ये प्लेटफॉर्म को टारगेट करना है और कैसे हमने अपने रिजल्ट हासिल करने हैं। तो ये अपने ब्रांड को हमने देखते हुए, अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने होते हैं। जहां पर हमारा कम बजट लगे, जहां पर हमें मैक्सिमम एंगेजमेंट मिले, हम वो वाला प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं कि फेसबुक पर ऐड लगाते जाए। अगर हमारा जैसे क्लाइंट है वो B2B है, वो फेसबुक पर आपको B2B मिलेगा ही नहीं, तो आप फेसबुक के ऊपर ऐसे ही लगाते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो बेटर है कि उसके लिए आप लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। तो ये इंशाल्लाह आपको डिटेल से बाद में ये सारे स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएंगी चीजें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गोल्स, कि जो भी आपने काम करना है, कि आप एक गोल सेट करते हैं कि सबसे पहले जो भी आपने कंपेन रन करनी है, सोशल मीडिया आपने यूज करना है, आपके जो गोल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं जी? स्मार्ट गोल्स जो होते हैं सबसे पहले स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं। व्हाट यू वांट टू अचीव विद योर सोशल मीडिया कंपेन, कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप कंपेन रन करना चाहते हैं इसका मकसद क्या है। ब्रांड अवेयरनेस है, या आप सेल जनरेट करना चाहते हैं, या आपने पेज लाइक्स लेने हैं।
तो आपके गोल्स जो है वो सेट होने चाहिए। इसकी एग्जांपल क्या है जी, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। मैंने जैसे बताया कि ब्रांड अवेयरनेस आप के लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक होना चाहिए, अगर आपके गोल स्पेसिफिक नहीं है तो आप वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्पेसिफिक, उसके बाद दूसरी चीज आपकी होनी चाहिए मेजरेबल होने चाहिए आपके गोल, कि आपने जो भी गोल सेट करने हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जी मैंने जी कैंपेन रन करनी है, मैंने ट्रैफिक जनरेट करनी है और उसके बाद आप शुरू हो जाए। आपने एक गोल सेट करना है, मैंने कितनी ट्रैफिक लेके आनी है, उसको मेजर कर सके कि मैंने जैसे पेज लाइक्स पोस्ट लेके आनी है 20% इंक्रीज करनी है, मैंने पेज लाइक्स इतने लेके आने हैं, तो ये मेरा एक टारगेट है। तो आपने ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं कि आप मतलब परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर्स आपने सेट किए थे, जैसे मैंने बताया कि इतने लाइक्स लेके आने हैं या इतने % ट्रैफिक लेके आने हैं, तो ये आप सेट करते हैं अपनी केपीआईज, फिर उनको मेजर करते हैं कि आया आपने वो अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। उसके बाद गोल्स जो होने चाहिए वो अचीवेबल होने चाहिए, कि रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए। आपने ये नहीं कि आप ये कहें कि मैंने 1000 रुपए में 5 लाख फॉलोअर बढ़ाने हैं, मैंने 1000 रुपए में 5000 लाइक्स लेके आने हैं। तो अचीवेबल होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आप अनरियलिस्टिक गोल नहीं सेट करेंगे, कि जो अचीवेबल हो आपके बजट के साथ और टाइम फ्रेम के साथ मैच करें। अब ये नहीं कि आप कहेंगे कि मैंने 10 दिन में जो है 2 लाख की सेल लेके आनी है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अचीवेबल जो चीज है वो ही आपने अपने गोल सेट करने हैं। उसके बाद ही रेलिवेंट गोल होने चाहिए, कि आपके बिजनेस के साथ रेलिवेंट गोल होने चाहिए, इररेलिवेंट गोल नहीं आपने सेट करने। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस कुछ और है, गोल आप कुछ और सेट कर रहे हैं, एड आप कोई और रन कर रहे हैं, गोल आपके कोई और है, तो वो तो आप बिल्कुल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो रेलिवेंट होने चाहिए आपके काम के साथ। उसके बाद ये एग्जांपल भी ये साथ दी हुई है, if your main business goal is to increase sale, a social media goal related to brand awareness may not be directed relevant। कि अगर आपने सेल्स इंक्रीज करनी है तो आप ब्रांड अवेयरनेस की एड रन कर दें तो वो सेल्स नहीं जनरेट करेगी। कि आपके जो गोल्स हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए। इस तरह फिर एंड पे फाइनल है जी टाइम बाउंड, कि आपके जो गोल है वो टाइम बाउंड होने चाहिए, कि आपने जो भी काम करना है आपने उसको टाइम देना है, 15 दिन का है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि इतने टाइम में मैंने ये अचीव करना है। अगर आप टाइम नहीं रखेंगे तो आप गोल को मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कोई डेडलाइन ही नहीं है। तो ये 5 चीजें हमेशा अपने जहन में रखनी है जब भी आपने गोल सेट करने हैं, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, उसके बाद अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइमेबल। ये 5 चीजें जब भी आप जहन में रखेंगे तो तब आप लोग जो है अपने गोल को इजीली अचीव कर पाएंगे। जैसे ये नीचे एक एग्जांपल है स्मार्ट गोल की, स्पेसिफिक, गेन 10,000 न्यू फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ये एक स्पेसिफिक गोल है कि 10,000 नए फॉलोअर लेके आने हैं। मेजरेबल, इंक्रीज द एवरेज नंबर ऑफ लाइक्स पर पोस्ट बाय 20%। मेजरेबल है जी, ये हम मेजर करके देखेंगे कि हमने हर पोस्ट पर 20% जो लाइक्स लेके आने हैं। ये हम अचीव कर सकते हैं, बाद में मेजर कर सकते हैं। सॉरी, मेजरेबल है कि हम देख सकते हैं कि आया 20% इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद अचीवेबल, एलोकेट अ बजट फॉर टारगेटेड इंस्टाग्राम एड एंड क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। के अचीवेबल होना चाहिए गोल, और हम उसके लिए हमारा बजट जो होगा वो हम एलोकेट करेंगे, कितना बजट हमने स्पेंड करना है, और एंगेजिंग कंटेंट हम बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद रेलिवेंट, दिस गोल अलाइन विद आवर ओवरऑल गोल ऑफ एक्सपेंडिंग आवर ऑनलाइन प्रेजेंस एंड एंगेजिंग विद आवर टारगेट ऑडियंस। कि ओवरऑल ये रेलिवेंट है कि जो हमारा गोल है कि हमने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और पोस्ट के लाइक बढ़ाने हैं, कि ये उसके साथ रेलिवेंट हमारा गोल। एंगेजिंग with our target audience, time bound, achieve this goal within the next 3 month। कि ये 3 मंथ का इन्होंने टाइम रखा है कि 3 मंथ में हमने ये गोल अचीव करना है। तो ये तो होगी जी मार्केटिंग की, जो मैंने आपको थोड़ी बेस आज मैंने बताई है सोशल मीडिया मार्केटिंग की फाउंडेशन, कि किस तरह से ये सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करती है, क्या क्या हमने गोल अचीव करने होते हैं। तो आगे जाके ये हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में हम बात करेंगे। आज हमने मॉड्यूल 1 में जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दी है।